कांग्रेस नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का दौरा और महायुति सरकार पर हमला। पदभार संभालते ही एक्शन मोड में कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जिले भर में कर रहे तूफानी दौरा। महायुति सरकार पर कांग्रेस का तीखा प्रहार, कहा मातोश्री मानधन योजना में हो रहे भारी भ्रष्टाचार, विधायकों और ठेकेदारों की भरी जा रही जेबें, किसानों की बदहाली और नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरा। गांव-गांव जाकर दे रहे राहुल गांधी का संदेश, डरो मत हम आपके साथ हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच कांग्रेस ने अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया है। गोंदिया जिले में कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अमरजी वराड़ी पदभार ग्रहण करते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वे वातानुकूलित दफ्तरों में बैठने की बजाय जिले के हर तालुका और जिला परिषद के क्षेत्रों का तूफानी दौरा कर रहे हैं। तिरोड़ा तालुका कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पहुंचे जिला अध्यक्ष ने सत्ताधारी महायुति सरकार पर महंगाई, किसानों की अनदेखी, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ और सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार को लेकर करारा हमला बोला। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तिरोड़ा तालुका कांग्रेस कमेटी कार्यालय में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अमरजी वराड़े का भव्य स्वागत हुआ। पदभार संभालने के बाद से ही आमगांव, देवरी, सालेकसा और सड़क अर्जुनी जैसे इलाकों का दौरा कर चुके। उनकी रणनीति साफ है, कार्यकर्ताओं को मुख्यालय बुलाने की बजाय वे खुद जमीन स्तर पर जाकर आम जनता और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने सत्ताधारी महायुति सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने किसानों को धान का बोनस न मिलने, बेतहाशा महंगाई और हाल में हुए नीट पेपर लीक जैसे ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरा। आम आदमी महंगाई से परेशान है, हमारे धन उत्पादक किसानों की हालत खराब है। पिछले खरीफ का बोनस अभी तक नहीं आया, पैसे समय पर नहीं मिल रहे, पीने के पानी की गंभीर समस्या है। सबसे बड़ी बात, इस देश में नीट के पेपर लीक हो रहे हैं। हमारे तिरोड़ा तालुका के कितने ही बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया है। माता पिता लाखों रुपए खर्च करें और एक झटके में पेपर लीक हो गया। हम आम जनता की हिम्मत बढ़ाने और राहुल गांधी का संदेश, डरो मत हम आपके साथ को लेकर पूरा गांव घूम रहे हैं। निर्धारित है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ क्या उचित कदम उठाने जा रहे हैं? सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि कांग्रेस पक्ष को आगे बढ़ाने के लिए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति होने के पश्चात मैं सर्वप्रथम संपूर्ण जिले का दौरा कर रहा हूँ। उसमें दौरा करते समय मैं एक जगह तालुका मुख्यालय पे सब लोगों को बुलाने के बजाय हर जिला परिषद क्षेत्र के अधिक से अधिक गांव के लोग वहाँ पे आकर मिल सके, ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूँ। और पिछले अभी 5-6 दिनों से मैंने आमगांव तालुका, देवरी तालुका, सालेकसा तालुका, सड़क अर्जुनी तालुका, आज हम यहाँ पर तिरोड़ा तालुका में सुबह 9 बजे निकले। 9 बजे से हमने पहला सर्कल निपटाया जिला परिषद सेजगांव, दूसरा निपटाया अपना अर्जुनी, तीसरा मंडीकोटा, ठाणेगांव, सुकड़ी, वड़ेगांव, सरांडी, वो करके हम आज तिरोड़ा का ये कार्यालय है, हमारा कांग्रेस का मंदिर है और मंदिर में आकर यहाँ पे दर्शन करना आवश्यक होता है। उस हिसाब से मैं आज पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद यहाँ पर आया तिरोड़ा में करके आज ये कांग्रेस कार्यालय में मुझे आकर बात की सबसे। हम यहाँ आपका वेलकम करते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा सर कि आप जो यहाँ अभी जो दौरा कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या इसका उद्देश्य ये हो सकता है कि आप बारीकी चीजों को समझना चाहते हैं, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के विकास और उनके कठिनाई को सामना करने की आप उम्मीद के साथ उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, इस बात को हम लोग क्या कैसे ले? मैं अभी जब जिले में घूम रहा हूँ तो बहुत निराशा लोगों में, आम आदमी परेशान है, आम आदमी महंगाई से परेशान है। आम आदमी ये जो महायुति की 5वीं बहुमत है इनके पास, वो बहुमत के कारण किसी को भी समझने के लिए, किसी को पूछ परख करने के लिए, किसी के अन्याय के खिलाफ में आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। आज हम ग्रामीण की बात करें तो हमारे धान उत्पादक किसानों की हालत क्या है? उनका धान जो रबी का था उसको खरीदी करने को लिमिट बढ़ाने के लिए इनको 2 महीने लग गए। हमारे पास में अभी तक के पिछले खरीफ का बोनस नहीं आया, धान के पैसे समय पे नहीं मिलते। आज इतनी समस्याएं लोगों को है कि पीने की पानी की समस्या, अभी गर्मी चलेगी 2 महीने मई और जून, आज बहुत सारी तकलीफें लोगों को है, कोई सुनवाई नहीं है। आज इस देश में
नीट के पेपर लीक हो रहे हैं। हमारे तिरोड़ा तालुका के कितने बच्चों को भविष्य आज खराब हो गया है, कल उसका नीट का फिर से पेपर होने वाला है। हमारे पालकों ने उनको बच्चों को बाहर गोंदिया में, नागपुर में लाखों रुपए खर्चा करके उनको 2-2 साल पढ़ाया और एक झटके में पेपर लीक होने के बाद में उनका भविष्य उद्ध्वस्त होता है। यह सब बातें समझने के लिए, उनका हिम्मत बढ़ाने के लिए, राहुल गांधी के मैसेज देने के लिए कि आप डरो मत, हम आपके साथ में हैं, ये कांग्रेस का संदेश लेकर मैं गाँव-गाँव में घूम रहा हूँ। मैंने जैसे देखा आपने गांव-गांव जाकर ये भी सर्वे किया है कि आपको ये चीज मालूम थी, जैसे गांव में जो कोटे की व्यवस्था करी थी गवर्नमेंट की तरफ से, जो निधि आना था वो अब तक नहीं आया है। ये भी बहुत सारे सवाल आप तक पहुंचे हैं, क्या आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से यह पूरा जिले का दौरा होने के बाद में जो समस्या को मैं समझ रहा हूँ, कोठे का पैसा हो, अभी घरकुल का पैसा, दूसरी बात अभी लोड शेडिंग। ऐसे कंडीशन में अभी गवर्नमेंट मातोश्री बंधन योजना या फिर बड़ी राज्य योजना चला रही है, जबकि पहले ही मनरेगा के तहत जो कोटे बनाए गए उनके पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं हुए। क्या ये उचित कदम होगा सरकार के लिए? देखो, ये गवर्नमेंट की मंशा जो है लोगों का भला करना नहीं है। आपने जो मातोश्री बंधन रास्ते की योजना की बात की, उसमें क्या हो रहा है? 25-25 लाख रुपए का अंदाज पत्र एस्टीमेट वहाँ पर है। आज पूरी पेपरों में आपके मीडिया के माध्यम से डेली न्यूज आ रही है, करप्शन का वहां पर अंबार लगा हुआ है। आमदारों के माध्यम से ठेकेदारों के जेब भरने का काम चल रहा है, 2-3 लाख रुपए काम निपटा रहे हैं। मुझे जो माहिती मिली है कि ये महायुति सरकार के आमदारों को 5-5 लाख रुपए दे के मातोश्री बंधन योजना के रास्ते के काम कॉन्ट्रैक्टर को मिले हैं। तो इससे बहुत ज्यादा उम्मीद जनता ने करना गलत है। ये सिर्फ ठेकेदार और आमदारों के जेब भरने की योजना है। पैसे में जब मिलेंगे, इसीलिए वो 25 लाख का काम 3 लाख में करने की बात कर रहे हैं। और इसके बारे में हमने कांग्रेस कमेटी के माध्यम से 4 दिन पहले यहाँ के जो मंत्री है, रोजगार हमी योजना मंत्री भरत शेठ गोगावले, उनको निवेदन भेजने का काम भी हमने किया है। थैंक यू सर, आपने तिरोड़ा विजिट किया और यहाँ के लोगों की भावना समझी, हम इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मिले हमको कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अमरभाव बराड़े, इनका आज दौरा था तिरोड़ा तालुका का और उनका प्रयास था कि मैं गांव के अंतिम घटक का जो हमारा कार्यकर्ता है उनसे मुलाकात करूं, उनसे भेंट करूं, उनकी समस्या जानूं कि क्या हो रहा है, संगठन क्या चल रहा है। हम पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे जिला के अध्यक्ष हमारे कार्यकर्ता अंतिम छोड़ तो बैठा है गांव-गांव में, उनसे मुलाकात किए। आज तो 7 जिला परिषद आज हमने दौरा किए, वहाँ के लोग खुश हुए कि पहली बार हमारा जिलाध्यक्ष हमारे तक आया, हमारी सूझबूझ ली, हमारी परेशानी जान ली और संगठन के बारे में चर्चा की। और विशेष तौर पे SR का जो कार्यक्रम गवर्नमेंट राबवा रही है और वो 30 जून से 29 जुलाई तक चलने वाला है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी और अपने कार्यकर्ताओं को BLA को आगाह किया कि जो हमारी 30 जून से जो कार्यक्रम चालू हो रहा है उसमें मतदार यादी का सबको निरीक्षण करो, उसमें कुछ जो भ्रष्टाचार है, कुछ बदले हुए वोटर्स है या नए वोटर डालना है, इसके बारे में उन्हें ऐसा मार्गदर्शन हमारे सभी कार्यकर्ताओं किया। उनका दौरा सफल हुआ और हम छोटा सा कार्यक्रम तिरोड़ा कार्यालय की ओर से रखे थे सत्कार का उनका, और सत्कार का कार्यक्रम हमने सभी कार्यकर्ताओं ने किए, उनका सत्कार किया और कार्यक्रम का यही समापन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री अमरभाव बराड़े, इनका दौरा संपूर्ण तिरोड़ा तालुका में हुआ। उनकी मंशा ऐसी है कि कार्यालय में या शहर की जगह में आके तालुका स्तर पर आके सत्कार न करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वार पर जाना चाहिए, ये कार्यक्रम मैंने स्वीकार किया। उनके संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि उनको एक संगठन का बहुत अच्छा अनुभव है। उसकी विशेषता ऐसी है कि उन्होंने छात्र संगठन से शुरुआत किया, NSUI के अध्यक्ष के रूप में काम किया, बाद में गोंदिया जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया और अभी राहुल जी ने संगठन सुधार के माध्यम से उनको जिले की बात को सौंपी है। मुझे विश्वास है कि उनका नेतृत्व बहुत अच्छे ढंग से यहाँ कांग्रेस को आगे बढ़ाने में कामयाब होगा। उसकी वजह से उनको जो शिक्षा मिली है, उनको जो नेतृत्व मिला है युवा कांग्रेस और NSUI में, वो इस प्रख्यात विद्या विभूषित डॉक्टर श्रीकांत जिसका इनके नेतृत्व में उन्होंने छात्र संगठन से काम किया है और उसका फायदा ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस को निश्चित रूप से मिल रहा है।